हर तरफ मौत का मंजर। कैसे हुई 3 ट्रेनों की टक्कर? अभी पीछे देखिए स्लीपर क्लास बैंगअप। ट्रेन पर चढ़ गई ट्रेन, भयानक ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट। पटरी पर मच गया हाहाकार। मौत के तांडव का कौन जिम्मेदार? कानों को चीर देने वाला चीत्कार, दिमाग सुन्न कर देने वाली आवाज। यहां वहां कटी दबी लाशों का ढेर, जिंदगी पर लापरवाही का प्रहार। टक्कर के बाद उड़ गई पटरी, इधर उधर बिखर गए पहिए। भयानक हादसा। इसी मलबे के अंदर अभी भी डेथ और वो देखिए और ठीक मेरा अभी पीछे। देश पूछ रहा एक ही सवाल, खून के आंसू पर कौन देगा जवाब? तो बालासोर रेल हादसे पर लगातार इंडिया टीवी आपको पल पल का अपडेट दे रहा है। दरअसल 3 ट्रेनों के बीच हुई टक्कर में अब तक 288 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1000 से ज्यादा घायलों की संख्या है जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे की जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर हादसा कितना भीषण है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत बचाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह ही बालासोर पहुंचे, जहां पर दुर्घटना हुई वहां वो पहुंचे, हालात का जायजा लिया। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी बालासोर पहुंचे हैं। उन्होंने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। इससे पहले कल जो एक सेंटर बनाया गया था जहां से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा था, वहां पर भी नवीन पटनायक पहुंचे थे और अपनी निगरानी में हर एक एक्शन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को वो मॉनिटर कर रहे थे। नवीन पटनायक इस वक्त अस्पताल पहुंचे हैं। जो आसपास के अस्पताल हैं वहां पर इस रेल हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायलों का हाल जानने के लिए, उनसे इस पूरे हादसे की आप बीती सुनने के लिए, उनका दर्द जानने के लिए इस वक्त अस्पताल में वो मौजूद हैं। और हादसे की अब 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों को देखकर आपको पता चलेगा कि कितना भयावह ये हादसा था। अलग अलग कैमरों से ये 6 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। कुछ एरियल शॉट्स भी हैं। आप देखिए कि जब ये हादसा हुआ तो कितनी अफरा तफरी का वहां पर माहौल था। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जो बचाव कर्मी थे, जो राहत दल की टीमें थे, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो मौके पर मौजूद थे। स्थानीय लोगों की मदद से भी लगातार रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा था। और रेस्क्यू की अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, लोकल प्रशासन, पुलिस की टीम, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंसेस, डॉक्टर्स तक मौके पर मौजूद हैं और कोशिश यही कि हर एक घायल को बाहर निकाला जाए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी ही देर में घायलों से मुलाकात करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी वो जानकारी लेंगे। राज्य प्रशासन राज्य प्रशासन 233 धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, जहां पर दुर्घटना हुई, दुर्घटना स्थल पर वो पहुंचे। अब से यहां से आगे निकलकर वो अस्पताल जाएंगे। उन अस्पतालों में जहां घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया है, उनसे बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। वहीं ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए। एरियल शॉट के जरिए, ये एरियल शॉट है, इसके जरिए आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी सारी बोगियां जो हैं वो डीरेल हो गई हैं। किस तरह का मंजर, कैसी तस्वीरें। दरअसल
तीन ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई। सबसे पहले क्या हुआ, एक ट्रेन जो आ रही थी, आप देख सकते हैं, एक ट्रेन जो पहला, जो नंबर 1 नंबर 2 आप ये देख रहे हैं, ये सबसे पहली ट्रेन है, ये आ रही थी। और जो दूसरी ट्रेन है, जहां आप 8 नंबर देख सकते हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, यानी कि ट्रैक 1 और ट्रैक 3। ये जो ट्रैक 1 पर ट्रेन थी, ये अचानक से डीरेल हो गई। इसके कुछ डिब्बे ट्रैक के दूसरी तरफ, जहां ये हरी घास आपको नजर आ रही है, वहां पर गिरे। कुछ डिब्बे बीच वाले ट्रैक पर गिरे। और यहां से जो ट्रेन आ रही थी, वो इतनी रफ्तार में थी कि वो उन डब्बों से कोलाइड हुई, उन डब्बों से टकराई जो डीरेल होकर बीच वाले ट्रैक में गिरे थे। और जब ये इन डब्बों से टकराई तो बीच वाली ट्रेन का जो बड़ी हिस्सा है, जो इंजन है और जो दूसरी बोगियां हैं, वो सीधे मालगाड़ी के ऊपर गिरे। और ऐसे ये तीनों ट्रेनें हादसे का शिकार हुई हैं। आपको बता दें कि ये जो बीच वाली ट्रेन है, इसके जो अलग अलग बोगियां हैं, अलग अलग जो डिब्बे हैं, वो कुछ डिब्बे इस तरफ गिरे जहां पर मालगाड़ी थी, कुछ डिब्बे ऊपर की तरफ गिरे, और कुछ डिब्बे देखिए आपस में ही ऐसे टेढ़े हो गए। और इतनी ज्यादा स्पीड थी इस ट्रेन की कि जब ये कोलाइड हुई तो कुछ डब्बे ऐसे हवा में उड़ते हुए मालगाड़ी के ऊपर गिरे हैं। और जो अंदर से तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि जो ट्रैक है, ट्रैक का एक बड़ा लोहे का हिस्सा ट्रेन के नीचे से ऊपर को गोपता हुआ चला गया है। आपको बता दें कि बालासोर ट्रिपल ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, कैजुअल्टी का नंबर बढ़ रहा है। ट्रेन की बोगियां जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, उससे मृतकों की संख्या और बढ़ने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पटरी से कैसे पहिए उतरे और वहाँ पर कैसी स्थिति थी, कैसा मंजर था। आप देखिए पूरी की पूरी ट्रेन टेढ़ी हो गई है, पटरियाँ मुड़ गई हैं, पटरियाँ टूट गई हैं। और इतनी तेज़ ये ट्रेन आ रही थी, जो जैसे ही कोलाइड हुई तो कोलाइड होके वो आसमान की तरफ गई और फिर वो पलटी बोगियों के ऊपर। और क्योंकि जब अमूमन ट्रेनें चलती हैं तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और ये तो वैसे भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो जब कोई इतनी तेज़ी से, इतनी गति से टकराएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। इसलिए आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जो ट्रेन थी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो मालगाड़ी के ऊपर गिरी, उसका आगे का पूरा हिस्सा ख़त्म हो चुका था और ट्रैक का जो लोहा है वो भी कई जगह से टूट चुका था, ट्रेनें मुड़ के नीचे गिर चुकी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की बात करें तो कोरोमंडल एक्सप्रेस में फंसे यात्रियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इसी ट्रेन और इसमें बैठे हुए यात्रियों को हुआ है। साथ ही बोगी में फंसे यात्रियों के शवों को निकालने का भी काम किया जा रहा है। बहुत बुरी तरह से कुछ शव फंस गए हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस की एक बोगी से एक यात्री का शव निकाला गया है, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, लोकल प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। कोशिश यही की जा रही है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन जो शव ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें भी निकालने का काम किया जा रहा है। ट्रिपल ट्रेन हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान कोरोमंडल एक्सप्रेस को ही पहुंचा। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुजीत दास की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अभी यहीं से एक डेड बॉडी फिर निकली है, आप लोग देखे हैं। देखिए ट्रेन का हालत, मैं कोशिश कर रहा हूँ बॉगी का अंदर झांकने की। देखिए बॉगी का हालत क्या है, शायद ही किसी को बचने का उम्मीद इधर नहीं है। यहीं से अभी जस्ट एक डेड बॉडी फिर निकली है और एनडीआरएफ की टीम और आर्मी दोनों लगातार काम कर रही है। देखिए ट्रेन का हालत एक बार देखिए, ट्रेन का ऊपर के पोर्शन क्या हालत है, नामो निशान नहीं है बॉगी का। मालगाड़ी का थोड़ा तब भी देखने में ठीक ही लग रही है। देखिए क्या हालत है। जस्ट अभी यहीं से एक डेड बॉडी लेके गया है। अपना आंखों से देख रहा हूँ 3-4 बॉडी कैसे हालत में पड़ा हुआ है, देखने में डर लग रही है। किसी का पैर, किसी में कमर, किसी का हाथ, सभी पड़ा हुआ है। मेरा सामने ही 4-5 अभी भी सब।
तो ये तस्वीरें आपने देखी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा जाएंगे, घटनास्थल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर किस तरह के हालात हैं, कैसे ये हादसा हुआ, हर एक चीज को बारीकी से वो समझेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा जाएंगे, जहां ये दुर्घटना हुई उस जगह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। घटनास्थल जाकर वहां के हालातों को समझने की कोशिश करेंगे। वहां जो लोग हैं, वहां जो अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ये भी संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में एडमिट घायलों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो इससे पहले एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई, जिसमें जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है उस पर नजर रखी जा रही है। कितनी तेजी से ये रेस्क्यू ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इतना हाई इंटेंसिटी ये टक्कर थी कि जो ट्रेन की बोगियां हैं वो अलग अलग जगह पर गिरी हुई हैं। कोई ट्रैक की तरफ पलटी है, कोई मालगाड़ी के ऊपर पलटी है, कोई आपस में डीरेल हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने इस हादसे पर दुख जताते हुए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। और उस मीटिंग में जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी ली और उसे और तेजी से करने के निर्देश दिए। अब खबर यह है कि हादसे वाली जगह यानी कि बालासोर में जहां पर यह ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, घटनास्थल का दौरा करेंगे, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। और वहां जो अधिकारी मौजूद हैं, जो टीम इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी, पता लगाने की कोशिश करेगी कि दरअसल ये हादसा कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। और क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ीसा जाने की खबर कंफर्म हो गई है, तो संभवतः वो पीड़ितों से, घायलों से जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा जाएंगे, इस बारे में और क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, आज उड़ीसा में सबसे पहले तो बालासोर जाएंगे। बालासोर में जहाँ पे ये भयावह दुर्घटना हुई है, वहाँ पर रेल मंत्री और तमाम जो अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं, उनमें जो शीर्ष अधिकारी हैं और रेल मंत्री के साथ उनसे पूरे घटना की जानकारी लेंगे। और उसके बाद वो कटक जाएंगे, जहाँ पे जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से जैसे ही उनको इस रेल दुर्घटना की जानकारी मिली, उसके बाद सबसे पहले तो उन्होंने रेल मंत्री को बोला वहाँ पे जाने को। उड़ीसा के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो कि कोलकाता में थे, वहां उनको बोला गया कि अपना कार्यक्रम बीच में रद्द करके आप तुरंत बालासोर पहुंचिए। इसके अलावा बीजेपी के संगठन के स्तर से जिन लोगों को मदद दी जा सकती है, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पीएम मोदी ने कहा कि सारे संगठन को सक्रिय कर दें। तो कुल मिलाकर एक फुल एक्शन दिख रहा है और समझा भी जा सकता है कि जब इतनी बड़ी भयावह त्रासदी हुई है, दुर्घटना इतनी बड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर जो हर संभव मदद किया जा सकता है, एक तरफ वो किया जा रहा है और दूसरी तरफ ऐसी घटनाओं की आगे पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी संजीदगी और चिंताएं साफ नजर आ रही है। अच्छा देवेंद्र, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे थे जहां पर दुर्घटना हुई थी, उनका ये कहना है कि पहली प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन है और उसके बाद एक टीम के गठन की भी बात उन्होंने कही, जो मौके पर पहुंचकर इस पूरे हादसे की जांच करेगी। तो जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो संभवतः उन अधिकारियों से भी वो बात करेंगे। निश्चित तौर पे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे बालासोर में जब वो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री और उनके अलावा जो रेलवे के शीर्ष अधिकारी हैं, जो शुरुआती जांच में जो चीजें सामने आई है, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको जानना चाहेंगे और दूसरी तरफ जो प्राथमिकता है वो ये कि जो घायल हैं उनका कितना बेहतर इलाज चल रहा है और क्या कुछ सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए, किस तरह और राहत देना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर वो एक्शन दिख रहा है। तो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो लगातार संपर्क में है इस पूरे मसले को लेकर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आप लगातार देख रही हैं, घटनास्थल पर पहुंच गए थे। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही पटना, आपको बता दें, उड़ीसा के बालासोर जाएंगे जहां पर ये ट्रेन हादसा हुआ है। पहले दुर्घटना स्थल पर जाएंगे, वहां पर जो अधिकारी और रेलवे के जो इन्वेस्टिगेशन टीम मौजूद है उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये रेल हादसा हुआ और कैसे जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद कटक में अस्पताल जाएंगे जहां घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, उनका हालचाल जानेंगे। इसी बीच इंडिया टीवी संवाददाता सुजीत दास का एक ऐसे कोच के पास वो पहुंचे जिसके पर खच्चे उड़ चुके हैं। तस्वीरें इतनी भयावह, इतनी डरावनी हैं कि अगर आप देखेंगे आपका कलेजा कांप उठेगा। बोगी की जो हालत है, जो तस्वीर सामने आई है, उससे ये उम्मीद कम है कि इसमें मौजूद लोग जिंदा बचे हों। देखिए ट्रेन का हालत, मैं कोशिश कर रहा हूँ बॉगी का अंदर झांकने की। देखिए बॉगी का हालत क्या है,
शायद ही किसी को बचने का उम्मीद इधर नहीं है। यहीं से अभी जस्ट एक डेड बॉडी फिर निकली है और एनडीआरएफ टीम और आर्मी दोनों लगातार काम कर रही है। देखिए ट्रेन का हालत, एक बार देखिए ट्रेन का ऊपर की पोर्शन क्या हालत है, नामो निशान नहीं है बॉगी का। मालगाड़ी का थोड़ा तब भी देखने में ठीक ही लग रही है। देखिए क्या हालत है। जस्ट अभी यहीं से एक डेड बॉडी लेके गया है। उस बोगी की तस्वीर आपने देखी जहां पर हालात बेहद खराब हैं, किस तरह से बोगी पूरी तरह से नष्ट हो गई और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इसके अंदर लोग होंगे तो वो जिंदा नहीं बचे होंगे, क्योंकि तस्वीरें ही इतनी भयावह हैं। अब ये हम आपको एरियल तस्वीर दिखा रहे हैं, 3 ट्रेनों की अलग अलग बोगियां कैसे टकराई और उसके बाद डीरेल हो गई और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आप सबके सामने है। देखिए एक जो ट्रेन है हावड़ा एक्सप्रेस, वो जा रही थी और वो डीरेल हुई तो बाकी ट्रेनें उससे टकरा गई। ये बालासोर जहां पर हादसा हुआ, दुर्घटना स्थल की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अभी किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, अभी किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर कैसी स्थिति है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी भी आपको ट्रैक पर लोग नजर आ रहे होंगे, ट्रेनें पलटी हुई हैं और लोगों को उनमें से निकालने का काम किया जा रहा है। कुछ एरिया को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है, यानी कि वहां से कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकेगा। ये आपको रस्सी लगी हुई नजर आ रही होगी। लेकिन इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी अंजाम दिया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि हर एक व्यक्ति को इन ट्रेनों से निकाला जाए, इन बोगियों से निकाला जाए। हालांकि जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जनरल डब्बे को, कोरोमंडल ट्रेन के, वहां उम्मीद बहुत ही कम जताई जा रही है कि लोग जिंदा बचेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है। अब रूट बहाली का काम किया जा रहा है। रूट बहाली का काम मतलब ये जो ट्रेन के बोगियां हैं, ट्रेन के डब्बे जो पटरी पर गिरे हुए हैं, इनको अब हटाने का काम शुरू किया जाएगा ताकि जो अलग अलग रूट से ट्रेनें रुकी हुई हैं या उनको डाइवर्ट कर दिया गया है वो सुचारू रूप से चल सके। और इस काम में भी वक्त लगेगा क्योंकि 3 ट्रेनें हैं और इनके कई सारे डब्बे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे ट्रैक के ऊपर डीरेल हो गए हैं। मालगाड़ी के ऊपर एक ट्रेन का डब्बा गिर गया है, दूसरी ट्रेन के ऊपर बोगियां आपको पड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो चुका है, जिंदगियों को बचाने का काम पूरा हो चुका है। अब रूट क्लियर करने के काम को अंजाम दिया जा रहा है, यानी कि ये जो डीरेल हुए डब्बे पड़े हुए हैं इनको धीरे धीरे काट के यहाँ से हटाया जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा और उसके बाद ट्रैक को क्लियर किया जाएगा, ट्रैक चेक किया जाएगा कि किसी तरह की जो भी नुकसान यहाँ पर हुआ है उसे ठीक करके, रिपेयर करके फिर सुचारू यातायात के लिए इसे खोला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ख़त्म हो गया है और साइट अब रिस्टोरेशन के लिए रेडी है, तो हम लोग रेस्टोरेशन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कवच के ऊपर 3 ट्रेनें इन्वॉल्व थी इसमें। देखिए कवच रूट स्पेसिफिक होता है, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे, इस रूट पे ही अभी कवच का मतलब इंस्टॉलेशन चल रहा है, प्रक्रिया में है। और ये जो रूट था खड़गपुर से लेकर के भद्रक और बालासोर कटक, ये रूट पे अभी शुरू नहीं था। तो आपने सुना, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब वहां पर जो मलबा पड़ा हुआ है ट्रेनों का उसे हटाने का काम किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से खोला जा सके और इसमें भी वक्त लगेगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।
इसी बीच ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जो घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है। अब क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ था, जितने लोग इस हादसे में घायल हुए थे उनको अस्पताल पहुंचाना सबसे पहली प्राथमिकता थी और हर संभव कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए। अब बालासोर से एक और तस्वीर हम आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा था। हमने सुबह भी आपको तस्वीरें दिखाई थी। इंडियन एयरफोर्स से, आर्मी से मदद मांगी गई थी और आर्मी के कॉलम्स मौके पर पहुंचे थे, जवान पहुंचे थे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए और हेलीकॉप्टर्स के पहुंचने का सिलसिला भी जारी था। तो ये तस्वीरें लगातार दुर्घटना स्थल की हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन के हिस्से को कैसे काटकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम अंदर जा रही है और एक एक करके लोगों को बाहर निकाल रही थी। लेकिन जो अभी खबर सामने आई है, जो आप जानकारी सुन भी रहे थे, जिंदगी बचाने का काम पूरा हो चुका है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब रिस्टोरेशन का काम होगा, यानी कि ट्रैक के ऊपर जो ट्रेनों का मलबा पड़ा हुआ है, जो डीरेल हुई ट्रेनों की बोगियां पड़ी हुई हैं, बहुत सारी बोगियां हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब धीरे धीरे इन सभी बोगियों को हटाने का काम किया जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ी ये बोगियां हैं, लंबी ट्रेनें होती हैं, कई इसमें बोगियां होती हैं, तो इनको हटाने में वक्त लगेगा। यानी कि इस रूट पर जिन ट्रेनों की आवाजाही को रोका गया है या रूट डाइवर्ट किया गया है, वो कुछ और वक्त तक रुकी रहेंगी, वो कुछ और वक्त तक डाइवर्ट रहेंगी। और अगर इस रूट की बात करें तो वेस्ट बंगाल को साउथ से जोड़ता हुआ ये रूट है, क्योंकि एक ट्रेन कोलकाता से चेन्नई की तरफ जा रही थी तो दूसरी ट्रेन बंगलुरु से हावड़ा की तरफ जा रही थी और तीसरी जो मालगाड़ी है वो पहले ट्रैक पर खड़ी थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। Mi-17 हेलीकॉप्टर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जो रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचा है। Mi-17 इंडियन एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर और लगातार एयरफोर्स के जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई जो घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके भी अस्पताल पहुंचाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दुर्घटना स्थल यानी कि बालासोर से इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जहां Mi-17 हेलीकॉप्टर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचा हुआ है। यानी कि वहां जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनको सीधे एयरलिफ्ट करके जल्द से जल्द ये हेलीकॉप्टर अस्पताल ले जा रहा है, क्योंकि इस तरह के हादसों में बिल्कुल भी देरी नहीं की जा सकती है और कोशिश यही रहती है रेस्क्यू टीम की कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, उन्हें तुरंत इलाज, जो भी प्राथमिक उपचार है वो दिया जा सके। कटक के अस्पताल में जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है, डॉक्टर्स की तैनाती की गई है, नर्सेज मौके पर मौजूद हैं और ऐसे आसपास के इस दुर्घटना स्थल के आसपास जो भी अस्पताल हैं उन सबको पहले ही इत्तला कर दिया गया था। कल शाम ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि आप फुल स्ट्रेंथ के साथ अस्पताल में मौजूद रहें, क्योंकि जो कैजुअलिटी का नंबर है वो बढ़ेगा। हादसा बहुत विभत्स और भयावह है। और अब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रवाना हो रही हैं घटनास्थल पर पहुंचने के लिए, वहां के हालातों का जायजा लेने के लिए। ये तस्वीरों में आप ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ देख रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की जो ट्रेनें साउथ की तरफ जाती हैं उनको रोक दिया गया है, बहुत सी ट्रेनों के रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। घायलों के प्रति, पीड़ितों के प्रति और मृतकों के प्रति उनकी तरफ से भी संवेदना व्यक्त की गई और अब खुद ग्राउंड जीरो पर जाने के लिए वो पश्चिम बंगाल से हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।